नमस्ते एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में ध्रुव स्पर्शी, ध्रुवीय लंब, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधोलंब इनकी लंबाई कैसे निकालते हैं, क्या होती है, फॉर्मूले के रूप में निकाल चुके थे। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। तो आज का टॉपिक क्या है? ध्रुव से स्पर्श पर डाले गए लंब की लंबाई। अब देखो यहाँ पे ये कोई वक्र है, उस पर कोई बिंदु P है, उसकी निर्देशांक माना r थीटा है। ये ध्रुव है जिसे O से प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पर बिंदु P पर कोई स्पर्श रेखा है, जो वक्र की स्पर्श रेखा है बिंदु P पर, तथा उस पर ध्रुव से ये लंब डाला गया। माना वो लंब क्या है? OM, और इसकी लंबाई माना क्या है? P। यहां लिख लेते हैं, देखें, माना ध्रुव O से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई OM इक्वल टू P है। तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये फाई होता है, तो ये भी फाई होगा। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बना नहीं बना AM पर समकोण त्रिभुज से। OM अपॉन P इक्वल टू साइन फाई होगा या नहीं होगा? यहाँ से निकाल के देखना आप लोगों ने लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, उससे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। तो OM और ये बिंदु P, तो ये R होती है नहीं होती? यहाँ से यहाँ तक O से P की दूरी, तो P इक्वल टू R साइन फाई हुआ नहीं हुआ ये? और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि टेन फाई इक्वल टू R डी थीटा अपॉन DR होता है। तो कोट फाई अब इक्वल टू क्या हुआ? 1 अपॉन R DR बाई डी थीटा। तो अब हमें साइन के रूप में निकालना है। देखो 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? 1 अपॉन R स्क्वायर, और कोसेक इस समीकरण से कोसेक स्क्वायर फाई हुआ नहीं हुआ? अब कोसेक स्क्वायर फाई को हम 1 प्लस कोट स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। अब कोट स्क्वायर फाई का मान क्या है? कोट स्क्वायर फाई का मान है हमारे पास 1 अपॉन R DR बाई डी थीटा। इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि कोट का स्क्वायर है। इसको जब सिंपल रूप में बनाएंगे तो ये क्या आया? 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस यहाँ पे R की घात 2 और ये R की घात 2 कितना हो गया? R की घात 4, और ये आया DR बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या आया? इसे हम पादिक समीकरण भी बोलते हैं, जो P और R के रूप में। इससे समीकरण नंबर 1 डाल लो आज की। यदि 1 अपॉन R बराबर U रखें तो
1/p² इक्वल टू u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। तो यहाँ पे ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई p है और ये p से हम dr/d थीटा भी निकाल सकते हैं, r का मान रख सकते हैं, तो p का मान निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये फॉर्मूला आया किसका, ध्रुव से स्पर्श पर डाले गए लंब की लंबाई का। उसके बाद आता है नया टॉपिक पादिक समीकरण, यानी कि इसे पेडल इक्वेशन भी बोलते हैं। नया टॉपिक डालो, पादिक समीकरण, पेडल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन लिखो, किसी वक्र का P तथा R में व्यक्त संबंध उसका पदिक समीकरण कहलाता है। यदि हमें दिया गया वक्र r थीटा की फॉर्म में हो, अर्थात यदि दिया गया वक्र फंक्शन ऑफ r थीटा यानी ध्रुवीय रूप में हो, तो पेडल इक्वेशन क्या होगी, 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का स्क्वायर। यदि दिया गया वक्र कार्तीय रूप में हो, कार्तीय रूप में, यदि ये तो था किसमें, ध्रुवीय रूप में, और कार्तीय रूप में हो तो पेडल इक्वेशन क्या होगी वो देखते हैं। यदि दिया गया वक्र कार्तीय रूप में हो, माना कार्तीय रूप के वक्र का समीकरण क्या है, f(x, y) इक्वल टू 0, वक्र का कार्तीय समीकरण। वक्र के, और हम ये भी जानते हैं कि r² इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस y² होता है, नहीं होता। इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2 दे दो। वक्र के किसी बिंदु पर किसी बिंदु माना वो क्या है, x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा तो होगा इसे। स्पर्श रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है या नहीं होता, y - y इक्वल टू dy/dx और कैपिटल X माइनस स्मॉल x। इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। मूल बिंदु, अब यहाँ पे किसी बिंदु, तो ध्रुव माना इसमें हमारा कार्तीय रूप में क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु पे क्या होता है, x बराबर 0 और y बराबर 0 से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, P इक्वल टू x dy। यहाँ पे ये x y है, वहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना, x dy
बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस वाई का गुणांक तो 1 है और x का गुणांक क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये आया। अब समीकरण 1, 2 व 3 से x तथा y का विलोप कर अभिष्ट पदिक समीकरण प्राप्त होगा। तो इस यूनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। तो हमारी आज की फर्स्ट एक्सरसाइज है कार्डियोइड, मतलब ये कार्डियोइड का समीकरण है r इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट बंद का पदिक समीकरण ज्ञात करो। अभी ध्रुवीय रूप का समीकरण है तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें डी आर बाई डी थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। दी गई वक्र की समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह अवकलन क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की घात 4 डी आर बाई डी थीटा। तो आर का मान तो हमें दिया हुआ ही है, डी आर बाई थीटा डी थीटा नहीं है, तो वो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं दी गई समीकरण का। अवकलन करने पर क्या आया, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा का 1 का तो 0 हो गया, और कोस थीटा का क्या हुआ, साइन थीटा माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी क्या हुआ डी आर बाई डी थीटा बराबर ए साइन थीटा। अब ये हुआ, और सूत्र क्या है, पदिक समीकरण सूत्र क्या है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की घात 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसे लिख सकते हैं कैसा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की घात 4 डी आर बाई डी थीटा बराबर क्या हुआ, ए साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की घात 4, ये ए स्क्वायर बाहर लिख दूं, और ये दूसरा साइन स्क्वायर थीटा हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारे पास जो दी गई समीकरण है r इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, ये क्या ना, तो r अपॉन ए, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ से इससे r अपॉन ए, और r अपॉन इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। कोस थीटा की जगह ये रख सकते हैं क्या, ऐसे ये 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की घात 4 1 माइनस आर अपॉन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आर की घात 4 1, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2r अपॉन ए, यही आएगा नहीं आएगा,
इसे सिंप्लीफाई करो, देखें 1/r² तो एक हो गया प्लस a² r⁴ 1 माइनस 1 कैंसिल 0 हो गया माइनस r² माइनस माइनस प्लस तो 2r/a, ये 1/p² है इसे बराबर में। नेक्स्ट स्टेप में 1/p² बराबर ये प्लस के 1/r²। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a² से a² कैंसिल और r² कट होगा तो माइनस के 1/r² बचेगा। जब ये फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a/r⁴ बचेगा, नहीं बचेगा। ये दोनों कैंसिल हो ही गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या आया 1/p² इक्वल टू 2a/r⁴। तो यहाँ से क्या आया, ये r⁴ इधर चला जाएगा और p² उधर चला जाएगा, तो क्या आया r⁴ इक्वल टू 2a p², जो कि दी गई वक्र की पदिक समीकरण है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।